नमस्कार। आज हम सनातन धर्म और वैज्ञानिक सिद्धांत का कोरिलेट होना समझेंगे। हम सनातन धर्म को वैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़ा कहते हैं, तो हम किस तरह से आधुनिक विज्ञान से इसे कोरिलेट कर सकते हैं? दरअसल अगर हम सनातन धर्म को देखें तो सनातन धर्म में 3 स्थितियों का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। अब हम लोग सबसे पहले एकदम बेसिक पैरामीटर से शुरू करते हैं, जो हर स्पेशली हिंदू धर्म को मानने वाले या सनातन को मानने वाले को पता है। विष्णु, जिसे चैतन्य भी कहा जाता है, स्थिति भी कही जाती है। तो हम लोग पहले स्थिति विशेष की बात करते हैं। तो पहली बात हम लोग स्थिति विशेष की बात करते हैं, तो विष्णु का हम लोगों ने हर किसी ने शेषनाग में लेटे हुए उनको देखा है। तो इसी को हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली शेषनाग यहाँ पे होती है, शेष होता है आखिरी, मतलब द बेसिक, द क्रक्स, मतलब किसी भी गुण का क्रक्स जो होती है उसे हम लोग शेष कहते हैं। नाग इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो लिपटा हुआ रहता है, तो इसको नाग कहा जाता है। तो नाग एक स्फुरन भी दिखाता है, जैसे कोई एनर्जी है तो उसको शेष नाग या नाग के तरीके से दिखाया जा सकता है। इसको हमें भी ये भी पता है कि जो नाग या सांप होती है उनकी मूवमेंट अनसर्टेन होती है, और जैसे हम लोग मानते हैं कि एनर्जी की मूवमेंट भी अनसर्टेन होती है। तो यहाँ पे नाग एक कॉइल्ड स्टेटस में है, जिसमें विष्णु लेटे हुए हैं। यहाँ पे विष्णु लेटे हुए देखते हैं कि विष्णु की आंखें बंद हैं, इसे हम कहते हैं कि योग निद्रा में है। और इसमें उनके 2 हाथ जो है, एक में आपका शंख है और दूसरे हाथ में उनका चक्र है, और दोनों हाथ जो है वो नीचे है, उसमें गदा जो है वो नीचे रखा हुआ है, पद्म भी नीचे ही मान सकते हैं अपन। और यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कि ये क्षीर समुद्र में है। क्षीर समुद्र में मतलब दैट इज सद्गुण, हमें को कहते हैं। उसको सद्गुण का मतलब सिंपल समझ लेते हैं कि जो है वही सद्गुण है। ठीक है, दैट इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं कि चिदाकाश में है। चिदाकाश अपन समझ लेते हैं, आकाश ही समझते हैं उसको, जहाँ पे ये सद्गुण नहीं कहूंगा मैं उसको, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। अब हम लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि एक हाथ में उनका शंख है। शंख मतलब नाद समझ लीजिए। नाद मतलब हम लोग उसे कहते हैं कि शब्द या नाद, या जिसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। बेसिकली इट इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद जगत चक्र, चक्र को जगत भी माना गया। जगत जो गत हो रहा है, मतलब हर स्टेट में वो धीरे धीरे गत हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग जगत कह रहे हैं। दैट इज इन अ साइक्लिक मूवमेंट मोशन, और ये हमेशा हमको दिखती है कि हमेशा ये एक साइक्लिक मोशन में हो रही है। ठीक है। यहाँ पे गदा, गदा का अर्थ शक्ति, शक्ति यहाँ पे लेटा हुआ है। यहाँ पे आप हम लोग ये की बात करते हैं, अगर कमल या पद्म की बात करते हैं, वो भी स्थिति में स्टेबल कंडीशन में है। दैट इज द कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं सुसुप्त अवस्था। अब हम इसको कोरिलेट करते हैं विथ एनी बेसिकली एटम या परमाणु का। परमाणु मतलब परम अणुभाव जो होता है उसे परमाणु कहते हैं, मतलब प्योर फॉर्म, सत्व। अब हम लोग परमाणु को समझते हैं। लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन एटम। ओके। तो पहले हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग को मालूम है कि हर एटम में एक आवाज होती है, जिसे हम लोग नाद कहते हैं। नया जो कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन भी अमर नहीं है, मतलब स्फीयर ऑफ टाइम, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, मतलब इसको हम लोग जगत फेस में रख सकते हैं। तीसरा फेस, दिस इज मूविंग, और अगर वो चीज समुद्र में, डेफिनेटली लहर एक रहता ही है, तो समझ लीजिए इट इज अ साइक्लिक मोशन, एंड दैट इज ना साइक्लिक मोशन इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पे शेषनाग कॉइल फॉर्म में है। ये बातें अपने को थोड़ी सी समझ आ गई है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें देखिए हर ये का बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली हम लोग बोलते हैं दैट इज एटॉमिक वेट, दैट डिसाइड बेसिकली अबाउट एटम, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम लोग विष्णु को यहाँ पे इस स्टेट में रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसका हम लोग शेषनाग में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन दैट इज मूविंग इन ऑर्बिट, दैट इज इन अ कॉइलिंग प्रोसेस। अब हम लोग इसको प्रॉपरली समझ जाएं कि विष्णु यहाँ पे सुषुप्त अवस्था में, मतलब ऐसी अवस्था में जहाँ पे और मन विलुप्त हो जाती है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नाम की नहीं कर रहा है। तो इट इज इन अ प्रोसेस दैट इज एटम यूजुअली है। क्या यहाँ पे अगर इंडिया में बात करें तो हम लोग जो कंससनेस कहते हैं उसको बहुत आगे तक ले गए हैं। जैसे मैं कहूँगा कि जागृत अवस्था का कंससनेस अगर कहते हैं, कोई इंसान काम कर रहा है, इसको इसको आप सिंपली समझ लीजिए, कोई इंसान काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये जगत अवस्था है, उससे कुछ हो रहा है।
हम लोग उसके बाद करते हैं कि निद्रा अवस्था कहते हैं हम लोग, जिसे स्वप्नावस्था कहते हैं। अब देखिए बेसिकली हम किसी पेड़ के बारे में बात करें तो पेड़ के बाद में ऑल द प्रॉपर्टीज दैट इज हैपनिंग यू वुड नॉट बी एबल टू सी। तो इसका एक प्रोसेस समझ लीजिए, इसके स्वप्नावस्था कहा गया। अब प्रोसेस जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं भी हो रही है मगर स्टिल, जैसे हम लोग सुषुप्त अवस्था क्या कहते हैं कि आपने सोया, अच्छे सोया, आपको ना स्वप्न आया ना कुछ काम किया, मन में भी आपको समझ नहीं आया, ये टाइम पास हो रही है, और उठने के बाद आपको लगती है अच्छी नींद। इट मीन्स इसको हम लोग तो सुषुप्त अवस्था कहते हैं। यू एग्जिस्ट बट आपको पता नहीं रहता है मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जड़ को, जैसे हम लोग कहते हैं चेतना में जड़ को, अगर हम लोग यहाँ के भाषा में कहते हैं, अपने भाषा में, तो ये होती है कि जड़ में ये सुसुप्त अवस्था में है। यहाँ पे मरा या जिंदा कुछ नहीं है, यहाँ पे जड़ में सुसुप्त अवस्था में, एक पेड़ में यहाँ पे स्वप्नावस्था में है। इंसान जब काम कर रहा है तो वो जागृत अवस्था, इसको यू कैन फील इट, क्योंकि जब भी हम लोग अपने हिसाब से भी देखते हैं कि बहुत जब सो रहे हैं तो इसको हम लोग सपना आता है तो इसको सपनावस्था कह रहे हैं, जब जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसको जागृत अवस्था कह रहे हैं, और जब अच्छी नींद होती है, जब सपने नहीं आती है, तब उस लोग सुसुप्त अवस्था कहते हैं। तीन फेजों को समझिए। अगर मैं कहूँ कि इस कंडीशन, दैट इज सर्टेन इन अ कंडीशन जहाँ पे इस विष्णु को मैं पूरा एक हाइड्रोजन एटम की तरह सोचता हूँ, तो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज बेसिकली, और कॉयल, इट इज स्पेसिफिक एंड स्पेसिफाइड विद सम क्वालिटी, दैट इज, मैंने कहा शेषनाग, जस्ट शेष, द लास्ट क्वालिटी इट हैव। विष्णु मैंने इनके सेंटर को कहा, विद बेसिकली डिसाइड द प्रॉपर्टी। जगत मैंने इसीलिए कहा कि इट इज फ्लोइंग इन दैट पार्ट, एक मूवमेंट में चली जा रही है। सेकेंड पार्ट मैंने आखिरी में नाद कही। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और बेसिकली एनी एलिमेंट की बात करते हैं तो हमें बड़े आसानी से समझ आ जाती है। अब हम समझिए कि इसको हम लोग बोलते हैं, राइट नाउ लेट अस कंसिडर अबाउट, रदरफोर्ड ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, द लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि जब भी आप मान लीजिए किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रही है और उसमें आप अल्फा पार्टिकल उसको ये करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल जब उस पर लगता है तो उस हिसाब से उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। मतलब इन अ सेम कंडीशन फॉर अ स्मॉल पार्टिकल यू विल नॉट गेट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोजीशन एंड व्हाट इज द स्पीड। आइदर यू कैन डिसाइड द स्पीड और पोजीशन। रेदर आप अगर देखते हैं कि जब भी यहाँ पे आप मान लीजिए कि हीट जनरेट करते हैं, या मान लीजिए कि रजोगुण जिसे हम लोग कहते हैं कि आप हीट जनरेट करते हैं, चिदाकाश में मान लीजिए आपने हीट जनरेट करा, तो इस हिसाब से क्या होगा, द सुपर कॉइलिंग, उसके बाद धीरे धीरे सांप कॉयल अनकॉयल होना शुरू होगा। मतलब अब मैंने कहा कि सांप की गति समझ आनी मुश्किल होती है, अनिश्चित होती है। बेसिकली इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। लेट अस थिंक अबाउट श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन के हिसाब से क्या होती है जब हम लोग स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अब देखिए बेसिकली स्पेक्ट्रम की जितनी बातें कर दी जाती है वो बातें ज़्यादातर करी जाती है स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉन। It is not about neutron, not about proton, it is basically about an electron. When you are heating something and putting energy on the orbit, so what usually happen, the orbit start एक्सपांड, या उसकी कॉइलिंग धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। आप सांप में बिल्कुल वही देखेंगे, जब भी आप सांप को ये करते हैं, बाहर से कोई एनर्जी देते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको बाहर से कोई भी ये जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, स्टार्ट एक्सपांड, मतलब सांप खुलने लगता है। स्टिल समझ नहीं आती हो किस तरीके से खुल रहा है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही। दैट मीन्स अगर हम लोग विष्णु के परम पाद कहते हैं, जिसे हम लोग, इसको हम पदार्थ कहते हैं, मतलब विष्णु के पदम पाद का अर्थ, या उसे हम कहते हैं पदार्थ। ये ज़्यादातर वैष्णव लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो बेसिकली ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन दैट मैनर दैट विच मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सनातना रिगार्डिंग विष्णु, जिसे हमने कहा विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन एंड एनी एटम। हम लोग इसमें ज़्यादा आगे इसलिए बढ़ते हैं इफ़ यू कंपेयर विथ साइंस। साइंस में जहाँ तक बात होती है तो बात हमारी स्पेशली होती है, जैसे हम लोग बताएं किसी भी पार्टिकल, किसी एलिमेंट, इन सब के बारे में दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट, स्पेशली हम लोग बात करें अगर किसी पेड़ या पौधे के बारे में बात करें, दे आर रियली नॉट कंसर्न अबाउट द कंसिस्टेंस ओवर दैट एंड नॉट अबाउट द ह्यूमन बींग। बट सनातना इज इन सच ए रिलीजन जहाँ पे इन चीज़ों को सारे को ये कर दिया। मतलब व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग this concept started, when I started with this concept with sushupta avastha, but secondary phase is when we'll talk about the dreaming state, okay, या
यूनिवर्सल स्टेट, द सेकेंड फेज, जागृत जिसे हम लोग कहते हैं, इस स्टेट में बात करते हैं, तब ये बातें बिल्कुल अलग हो जाती है. एंड दैट कैन बी explained by Sanatana, which that is a restriction with science. Okay.